नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप जानेंगे डीआरडीओ के स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में, जिसमें लगाए जा रहे हैं कुछ खास उपकरण। यही नहीं, इसके अलावा आप जानेंगे इंडियन एयरफोर्स को रशिया से उन्नत BB-RAM मिसाइलों की सप्लाई शुरू हो गई है और ये मिसाइलें कौन सी है। और इसके अलावा आप जानेंगे भारतीय सेना को वेस्टर्न बॉर्डर्स के लिए मिल रहे हैं खास उपकरण। पहले बात करेंगे हम स्विफ्ट यूसीएवी के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि यूसीएवी का ग्राउंड ट्रायल शुरू हो चुका है और इन ग्राउंड ट्रायल्स के बाद और ये जो टेस्ट किया गया था उससे मिली रिपोर्ट के बाद उन सभी पैरामीटर्स पर काम किया जा रहा है, जिसका अध्ययन करने के बाद इसका फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा और ये फ्लाइट टेस्ट भी अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है। 1 टन वजनी स्विफ्ट का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर किया जाएगा, जिसे कि बाद में 15 टन के ऑरा यूसीएवी में बदला जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो स्विफ्ट का निर्माण बेहद अलग तरह से किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अनमैन्ड विंगमैन बॉम्बर के रूप में भी किया जाएगा। स्विफ्ट का विंग स्पैन जो कि 5 मीटर का है, लेंथ 4 मीटर की है और इसका फ्लाइट इंड्योरेंस टाइम 1 घंटे का होगा और इसकी कमांड रेंज की अगर बात करें तो वो 200 किलोमीटर की है। और फिलहाल स्विफ्ट को पावर देने के लिए रशिया के NPO Saturn 36 एम्प्टी टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे बाद में स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे स्मॉल टर्बोफैन इंजन जिसे कि GTRE विकसित कर रहा है। स्विफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगा है इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा, जो कि इसे इंटेलिजेंस सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशन मिशन के लिए बेहतर बनाएगा। जहां तक बात करते हैं इसके हथियारों की, तो हथियारों के लिए भी इसके पास हार्ड पॉइंट्स होंगे और इसका इंटरनल वेपन बे होगा, यानी कि इसके इंटरनल स्टोरेज में हथियारों को लगाया जाएगा, जिसमें कि एयर टू ग्राउंड वेपन्स ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे। यानी कि ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है इसका फ्लाइट टेस्ट और इसमें खास उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा लगाया गया है और हथियारों के लिए एयर टू ग्राउंड वेपन्स इसमें जोड़े गए हैं। बढ़ते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में आपातकालीन खरीद सौदे के तहत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के ऑर्डर रशिया को दिए थे और अब रशिया से ये नई मिसाइलें और अपग्रेडेड मिसाइलें भारत में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। रूस के द्वारा विकसित सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG बेड़े के लिए 3 अलग अलग टाइप की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें आ रही हैं। डिफेंस सोर्सेज कहते हैं कि डिलीवरी पिछले साल के मध्य से शुरू हो गई थी और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 स्क्वाड्रन को RVV-SD नाम की उन्नत RVV-AE/R77 मिसाइल लगनी शुरू हो गई है और इन मिसाइलों की रेंज करीबन 110 किलोमीटर तक की है। इंडियन एयरफोर्स के पास जो पुरानी RVV-AE थी, उस मिसाइल की रेंज केवल 80 किलोमीटर थी, यानी कि जो ये अपग्रेडेड मिसाइल आई है उसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। और इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने इस उन्नत मिसाइल के लगने के बाद अपनी हवाई गश्त को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स को इस साल के अंत तक भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्रा Mk1 के नए स्टॉक भी मिल जाएंगे, जिसमें कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इन्हें अधिक से अधिक स्क्वाड्रनों में लगाया जाएगा। और अभी हाल ही में अस्त्रा Mk1 के इंटीग्रेशन को सक्षम बनाने के लिए HAL के द्वारा फायर कंट्रोल रडार पर भी काम किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट पे, जो कि भारतीय सेना को लेकर है। भारतीय सेना में भी स्वदेशीकरण को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और इसी के चलते वेस्टर्न बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए और उनकी ऑपरेशन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए खास तरीके के स्वदेशी ब्रिज मिलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुरू में 12 स्वदेशी रूप से विकसित किए गए 10 मीटर के शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि जिससे कि हमारी सेना आसानी से छोटी नदियों और नहरों को पार कर सकेगी। साथ ही वेस्टर्न बॉर्डर पर भी भारत को एक बढ़त मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा दिल्ली कैंट में कोर ऑफ इंजीनियर्स को उपकरण सौंपे जाएंगे और इनकी कीमत 492 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये प्रणाली DRDO के साथ भारतीय सेना के इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया है और देश के भीतर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा इन्हें निर्मित किया गया है। हालांकि कोविड महामारी के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद भी भारतीय सेना को ब्रिजिंग सिस्टम की आपूर्ति समय पर हो रही है। शामिल किए जा रहे पुल मैकेनिकली लॉन्च किए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जलीय बाधाओं पर 70 टन के टैंकों तक को ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस प्रणाली की सबसे खास बात यह है कि ये मौजूदा ब्रिजिंग सिस्टम के साथ अनुकूल है, जो कि पश्चिमी सीमाओं के साथ सभी प्रकार की जलीय बाधाओं को दूर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। साथ ही ये कहा गया है कि ये उपकरण कोर ऑफ इंजीनियर्स की मौजूदा ब्रिजिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाता है और हमारे पश्चिमी विरोधियों के साथ भविष्य के लिए किसी भी तरीके के संघर्ष में इस तरीके का मैकेनाइज्ड ऑपरेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। यानी कि दोस्तों एक बार फिर स्वदेशीकरण पर फोकस किया गया है और स्वदेशी रूप से तैयार किए गए
इस तरीके के ब्रिजेस को भारतीय सेना को सौंपा जा रहा है और ये एक गेम चेंजर भी होगा अगर भविष्य में कोई लड़ाई वेस्टर्न बॉर्डर पर लगती है तो दोस्तों ये थे अभी तक के कुछ खास अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।